ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ जिसमें अमृत ज्ञान है। मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। सतगुरु तेरे रस्ते अंदर ऐ दिल फर्श बिछावा। सोने चरण तुसां दा जोड़ा ऐ दोए नैन बनावा। लुट ले मना लुट राम नाम जी। लुट ले मना लुट हर के नाम जी। लुट हर के नाम लुट ले मना लुट हर के नाम दी। लुट ले मना लुट राम नाम दी। लुट ले मना लुट हर के नाम दी। लूटना है तो लूट ले राम नाम है। फिर पाछे पछताओगे
बंध न सको बंधन की बेला, पर सर्वर जब उछले तब तरण दे। न लाई कुसुम्बड़े जल जासी गोला, एक आपी ने पतली शह तेरे मोल। दूधा थड़ी न आवई फिर होए न मिला, कै फरीद सहेलियों के शौक लायसी। हंस चल सी रमण तन तेरी सीसी, बेड़ा बंद ना सकियो बन ले मना, ओ बेड़ा बन ले मना, बेड़ा बन ले मना, बेड़ा सर्व संगतां चौथे दिन का आनंद नगर सहबाणा विखे और अज दे समय नूं कले कलेशां दे युग विच नाम बाणी दा थम एक कल ताती ठंडा हरना, कले कलेशां दे युग विच ऐसा नाम दा प्रताप भागां वालियां नूं प्राप्त हुंदा है और इसे नूं आप सफला करो जिन्ना समा प्यार नाल मिलिया है। जगत गुरु नानक साहेब जिन्हां दा मात लोक विच आगमन ऐसे ही समय नूं थम देण वास्ते अकाल पुरख दे दरबार विच धर्म धरती ते संसार विच की हो रहा सी पुकार की सी। धरती ने गऊ का रूप धारण करके ऐसे है और उस पुकार नूं परमेश्वर ने सुनिया सी। धरती की पुकार सी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धारण कर दो, कृपा कर दो हे प्रभु। ऐसा संसार है जिस विच अग्नि का रूप एक जग जलदे जांदे नूं प्रीतमा रख लो नाम जपांदी, जग जलदे बलदे नूं प्रीतमा रख लो नाम जपांदी। ग्राम के जलदे बलदे नूं रख लो नाम जपांदी, जग जलदे बलदे रख लो
नाम जपा के चढ़दे सारी बोलिया सरकार की भारी जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार जित द्वारे उधरे उभरे डुब ना जाए उभरे तर जावे जित द्वारे उधरे उधार भी होवे ते तिता लियो उबार रख लो डुबदे इंसान जीव की गति ने सृष्टि तो ये हाल होए सुनी पुकार दातार प्रभु और इत्थे दो प्रमाण नाल के सच्चे सुनिया कन दे धीरक दे वै सहज सुभाए धीरज दिती धरती नूं और बड़ी तवज्जो नाल जिवें आपां कहने कि मेरी गल कन दे के सुनो ये नहीं संसार पुकारां अरदासां बेनतियां करदा है किसी दी पुकार आवाज़ अरदास मंजूर होंदी है परमेश्वर कन दे के सुनदा है ਉਹਦੇ किन्ने किन्ने कन कहिए भी कहिए सहज तब नैन तो बैराट रूप विच सहज तब नैन नन नैन है तो एक को सहज समूर्त नाना एक तो ही सहज पद विमल नन एक पद गंध विन सहज तब गंध इव चलत मोही यही ज्योतिसर स्वरूप विच ज्योतिसर बैराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखा के एक तो अनेक स्वरूपों विच वही तीर कमान चुका दिते सी युद्ध वास्ते तैयारी करती सी इव चलत मोही ऐसे ही जगन्नाथपुरी विच पंडिया नूं बैराट रूप दे विच ये राग धनासरी दे शब्द दा कीर्तन सोले विच तीजा शब्द पढ़ते हैं आरती आरते वेले दा हजूर दा उच्चारण किया शब्द बैराट रूप आप उठे नहीं दीवे नहीं जगाए ऐसा कुछ सारा कुछ आरती दी समग्री हजूर ने सब सामने रख दिता ये कौतुका ने तेरिया ने इसी तरह अर्जुन नूं मोह लिया है ये चलत कौतुक खेड दे के मैं तेरा बन गया हुण मैनू युद्ध विच तोर दिओ तो आप सच्चे सुनिया कन दे कितनेक कन ने कितनेक नेत्र ने कितनेक मुख ने कितनेक आपदे हस्त कमल सर्विंद्रे शरीर स्वरूप रूप न रेख न रंग कुछ त्रैगुण ते प्रभिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न ये ते दयालु इस रूप का आनंद उन्होंने प्राप्त होया है तो हजूर ने क्या सच्चा सुनिया कन दे तीरक दे वैसा सुहे धरती मैं जल्दी ही आ रहा सो नानक स्वरूप होके एवं वही धर्म प्रिय चिरी विकती यदा कलू तदा वही लोक प्रियार्थे ये तो पहले ही लिखा पिया सी कि जिस वक्त धरती ते अवतारां दी आगमन दी भविखत प्राण विच जैसे दशमेश जी सौ साखी विच फ्यूचर भविखत नूं मूहरे रख दिता अवतारां दा आगमन 24 अवतार फिर भी किया है कृंड पुराण विच भी लिखा है दसम पातशाह ने और इसी तरह दशमेश जी नूं बेनती की सी आप दे 10 नानक स्वरूप नानक शब्द ब्रह्म दा है रब दा है इस तो भी बाद किस स्वरूप विच आओगे हुजूर ने फरमाया 74 जाने देखे नहीं 72 74 कहा 74 जामे संत जन 14 गोविंद राय असी संतां दे रूप विच भी आवांगे गुरु नहीं कहा क्या मन लिया तो आप दा आगमन
एवं वे धर्म प्रयाचरी भविखती यदा कलू। विद्याधर पंडित जिस तरह सारे दुनिया में जित लैंदा, नानू पंडित ने जित लिया सी कुरुक्षेत्र की भूमि विच। उस तो अगे नाल लगवें एक किले का फर्क है, नाले सर्व धर्म पीठ का श्री देव नारायण भगवान का। कथा तो आप सुन चुके हो। अज कुरुक्षेत्र की धरती च बारना पिंड की नौवें पातशाह बारना पिंड, उत्थे अपने सर्व धर्म पीठ की 5 एकड़ां विच उसारी हो रही है, जिसते लखां नहीं करोड़ां की खेड चल रही है। बहुत डूंघाई तो गहराइयां 20-22 फुट तो एक उसे बारना पिंड विच नौवें पातशाह ने बर दिता। जेड़े पहला सज्जन आ गए, कथा सुनी अज सूरज प्रकाश की ज्ञानी गुरमेल सिंह कोल। उसे बारना पिंड की 9 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी तो। मैं देव नारायण दी नानक शब्द गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा साहब शहर विच है, छेवियां दा किनारे ते है, शिप दा पालसा कह दो दशमेश जी का, बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे ते। और बाबा नानक साहब का नानू पंडित ने सोचा आ जिहड़ा भविख पुराण भी श्लोक है, मैनू नानू कहते ने, किते मैं ही नानक ना हो, मैं सारी दुनिया नू जित लिया है। नानक बन बैठा सी, उसका मान तोड़न वास्ते जगत गुरु नानक साहब का कुरुक्षेत्र की भूमि विच और संसार नू उतारदे ने मान तोड़िया सी नानू। एवं बई धर्म जिस वक्त धरती ते पाप फैल जाएंगे, कुधर्म होवेगा, नास्तिकता फैल जाऊ, गिलानी या हानि धर्म की होगी, तदा वे लोक प्रयार्थे उस वेले दुनिया के भले करने हित मलेशिया का नाश करने वास्ते मलेशिया का नाश हेत वे पश्चिमे शुभ देशे, पश्चिम की दिशा धरती शुभ देश ननकाना साहब नूं आख्या जाता। मुराद ननकाना साहब राय पोइंदी तलवंडी तो उस धरती विच पश्चिमी शुभ देशे बेदी बनसे च नानक वेदियां दी कुल विच खत्रियां दे घर मैं तां कालू पटवारी दे घर एक जोत ने प्रकाश लेना है। तो ऐसे गुरु नानक साहब का आगमन जगत नूं उतारदे ने। मैं होर कुछ ना कहंदा होया, जेड़ा लाहा खटने लाह खटन वास्ते आए, यहाँ खट चलो हर लाहा आगे बसन सहेला। तो असी लोग हजूर जगत नूं प्रकाश लैके बचपन जवानी और आपदा प्रारंभ किया। जो व्यवहार अकाल पुरख ने ड्यूटी लगाई सी, तो बाबे तारे 4 चक जिस तरह आउंदा है, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, उस कारज विच आप अज मैं क्योंकि चलते प्रोग्राम विच इन्नी बनी और ज़्यादा बचपन तो लेके जीवन सुनाइए, ये कोई थोड़ी बहुती शलाघा नहीं, उपमा नहीं, बहुत बड़े लंबे समय की लोड़ है। फिर भी करते रहिए। यही तेरी कीमत ना पवै हो केवड़ आखानो, भी तो है सलाहना आखन लह न चाओ, किन्ना काखी जाइए। हाँ चलो अज हजूर प्यार विच बगदाद विच पहुँच गए, एक स्वरूप धारण किया। एक है अनेक है फिर एक है। आप दे कौतुक आप दे चोज संसार नूं तारन वास्ते हजूर ने एक अज नवी खेड़ अपने पार ब्रह्म स्वरूप ने धारण किया। और उस प्यार भरे शब्द विच मैं कि हे निरंकार दे स्वरूप, हे नानक, हे जगत गुरु नानक, आप दा स्वरूप लखी न जाई तेरी नानक लीला। राम लीला कृष्ण लीला आदि हुंदी है, कितनियां लीला हो रही ने। गोविंद लीला है, नानक लीला। ऐसे स्वरूप नो चक्र चेहन वर्ण रूप तेरा, लखिया ना जावे मालका,
हे प्रभु तेरा समझ तो बाहर है साडे लोगों वास्ते समझना, असी समझ नहीं सकते। और उसनू पढ़ो एक धारणा प्यार विच प्यारे जी नखिया नहीं जांदा, नखिया नहीं जांदा मालका, चक्र चिन्ह वर्ण रूप तेरा, चक्र चिन्ह वर्ण रूप तेरा, चक्र चिन्ह वर्ण रूप तेरा, चक्र रूप तेरा, जानिया नहीं जांदा मालका, चक्र चिन्ह वर्ण रूप तेरा, नखिया नहीं जांदा मालका। चक्र चिन्ह हर वर्ण जात हर पात नहन जी। आपदा स्वरूप आपकी लक्ष्यता जानकारी भी मैं इस गल दे नाल कल भी अर्थ किया कि अखरी अर्थ कर देना, अज वेदांत के रूप में भी करते हैं, असी उपमा करते हैं सालाही कल दे शब्द नाल जेड़े थोड़े से स्रोते नमस्कार हो रही ने, समा आपकी रफ्तार चल रही है। सालाही सालाही वेदांत क्या एती सुरत ना पाई, सालाही उपमा कीर्ति जस जो हो रही है, सालाहे दूसरे अखर दे नाल सालाह कह दी, सालाही तो सालाह शलाघा योग, एक शलाघा योग कमाल की गल है। तो असी लोग एक तथ्य वेदांत वर्णन किया है, राह जोड़ मां मार्ग है, एती सुरत सुरती सुरतियां, एती सुर का विचार है कि ये असी दुनिया के लोग तैनू समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? भ्रांति विच हाँ, भरम विच हाँ, चक्कर चिन्ह साडा रब नूं समझण वाला साडे अंदर अजे उत्थान नहीं। क्यों असी पदार्थवादी लोग हाँ। एती सुरत ना पाइया, ना पाइया दा अर्थ इत्थे वेदांत विच ऐसे भी है कि असी तैनू पा नहीं सकते, तैनू जान नहीं सकते, तैनू प्राप्त नहीं कर सकते।
साडे अंदर क्यों नहीं? एक तो प्रांती भरम पै गया ना जी ना। ये जिहड़े बेदां किताबां वाले ने लोग, साधु संत गुरु लोग, ये एवें चक्रां च पाउंदे ने। इत्थे दो बन गए पा, दोए जिस तरह दो पा गए। असी क्यों नहीं समझ सकते? साडे अंदर माया दा, पदार्थां दा इधर उधर खिच तान। अगली पंक्ति फिर कह क्यों नहीं समझ सकते? डूंगाई फिर सवाल किया तो क्या गल अगली सी, क्योंकि नदियां अतः वाह पवै समुद्र। समुद्र संसार समुद्र रूप है। असी समुद्र विच ग्रसे डुबदे जा रहे हाँ संस्यां दे घर विच कि एवं कही जाते ने तबाजियां वाले, कीर्तन वाले, कथा वाले, पोथियां वाले, पुराणा वाले, वेदां वाले, किताबां वाले। नहीं, मेरी कोठी है, मेरी जायदाद है, मेरा घर बार है, मेरी स्त्री पुत्र धन दारा आदि सब कुछ मेरा है। भाव ये विच असी गोते आ निकलन दी देर है जद घरां नूं ना जी मैं नहीं अज रात ठहर सकदा, मेरा घर दा सरदा नहीं है। इस तो अगे एग्जाम्पल तुसी मैं की दे सकांगी? ऐ गड्डदे गरसते जा रहे हैं, नहीं नहीं मैनू टाइम नहीं है, घर दा नहीं सरदा, समा नहीं है, बाहर रहन दा समा नहीं है। ये है संसार समुद्र में। ये ऐसे है जैसे कह दईए बारिश की रुत विच नदियां नाले सारे चल पैंदे ने, सुके भी चल पैंदे ने। तो सारे नदियां नाले संसार दे लोग असी साडे अंदर उही बहते जा रहे ने जिहड़ा कि तैनू हे प्रभु, हे अकाल पुरख जान या समझ या प्राप्त नहीं कर सकते। साडे अंदर था नहीं रहा। क्यों? अंदर संसार बसता है, संस्यां दा घर बसता है। मेरा 13 पईयां हन, खुशियां ते गमियां पईयां ने, राग ते द्वेष पई है। परम अहम, परम कृतत्व, परम भेद, परम जीव जग सत परम। इत्थे ही रहांगे। मैं सच्चा हाँ, कोई रब रुब नहीं है। संसार नूं सच मनण दा हिरदे थां ये बह ये नदियां नाले सुरतियां बिरतियां कामनावां चाहनावां लोड़ां तृष्णा बाशनावां एक संसार विच सानू ग्रसी जा रहीआं हन। तो फिर असी किवें पा सकदे हां? तैनू किवें पा सकदे हां? आप इसका अर्थ विचार फिर भी प्यार नाल कर लियो, क्योंकि आपको अपनी बुद्ध है जीती। मैं वेदांत अंग नाल भी कल अखरी गुरमत दा विचार इस पंक्ति दे नाल कीता, क्योंकि महाराज की बड़ी कृपा है। वेदांत दा आनंद यही हुंदा है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इत्थे गुरमत विच आके शरह की लोड़ पैंदी है, धर्म की, कर्म की, उपासना की, ज्ञान की, कारां दी लोड़ पैंदी है, रहनी दी लोड़ पैंदी है, कहनी बहनी रहनी सहनी। पर वेदांत उत्थे तां मैं ब्रह्म हूँ, अनिल हक, मैं खुद खुदा हूँ। यानी ये गल शरायत लोगों तो कट्टड़वादियां तो उच्ची चली जाती है। एक पासा मैं ब्रह्म हूँ, हुण सारे ब्रह्म बन के बैठ जाओगे तो घर दे कम्मां वल नूं कौन जाऊगा? फिर उन्होंने सच मनी बैठे। इस करके अपने स्वरूप की लक्षता जानकारी या मेरे अंदर तुहाडी स्वरूप दा शक्ति दा सर्वशक्तिमान दा इसी करके वासा नहीं हो रहा। तो आप इससे भी अगर मैं तो कोई उच्चा नीमा बोलिया गया तो भी क्षमा करना। मैं जिस ढंग नाल जिस प्यार विच वेदांत उधर कहने जी अकाल तक ते वेदांती बैठा, ओदी वेदांत की गल असी कोई नहीं सुनते। सिद्धांत ही बहुत है, असी कहने गुरमत के अंदर सिद्धांत वो भी सिद्धांत है। मेरे दो नाम पै गए वेदांत चाहते, ज्ञान ते अज्ञान। अज्ञानी लोगों ने अज्ञान नूं सच मन लिया, असी उत्थे ओनू भी बुरा नहीं कहना। बहुत अच्छा, तू अनेरे नूं तां रब मनी बैठा ना, अस तां चानण नूं कहने प्रकाश विच आ जा। चानण वालियां नूं बड़ा चंगा समझदे हां, जिहड़े अज्ञानी लोग ने उन्हां नाल भी है। बहुत अच्छा, तुसीं नास्तिक पने नूं रब समझ दो आपदा, इत्थे भी मैं खुश हाँ। आओ इस प्यार विच थोड़ा सा और के हे गुरु नानक साहब लखी न जाई।
लखियो न जाई तेरी नानक लीला, लखियो न जावे तेरी नानक लीला, लखियो न जावे। गज के बोलिया करो बीबियो, तुसी धरती च नूं जा रहे हो, हेठां नूं की गल? गज के लखियो ना जावे नानक लीला, लखियो ना जावे नानक लीला। सारे भाई गज के बोलिया करो, गुरसिख इलाका है, रसीए हो नाम दे बाणी दे। पिछे तक बीबियां ये नहीं भी मैं काली, दो बीबियां बोलन इत्थे। नानक लीला नानक नानक लीला नानक लीला। लखियो ना जावे तेरी नानक, लखी ना जावे तेरी नानक लीला। शाम का टाइम तो अंधेरा है, पर एक स्वरूप चार पहरात्री दे गुजारने ने जगत गुरु नानक साहब एक वगदा रजवा है। इस किनारे ते नाल लगमे एक बाग नज़र आया, जिथे आसन कहो डेरा कहो विश्राम किया। हजूर ने कैसी खेड रचाई और अमृत का वेला तक चलो समझो अमृत दे वेले की संभालना करनी बड़ी गुरु नानक साहब के घर में उस्तत वड्याई करो महानता है। हुण इधर भी जे भी इशनान का जागण का भी पन फल बोला फिर भी टाइम काफ़ी लग जू। सब पढ़िया लिखिया विद्वान इलाका है, परमात्मा पुरुष ने इधर। और मैं संकोच भी समय की संभालना नाल आप जी दे नाल जो समा मिले चौथे दिन का आनंदमयी सफ़र हो रहा है। अखंड आनंद कीर्तन के रूप में समझ लो, जिथे एक रस आनंद है। इस आनंद नूं आप मान दे। अमृत दे वेले अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। हुजूर ने इशनान नितनेम किया। उस वेले एक सज्जन इसे बगदाद शहर का अच्छा फकीर आलम फाजल और बंदगी वाला सी, अजमती सी, करामाती भी सी। क्योंकि नाम जपण नाल ये सारिया वस्तुआं प्राप्त हो जांदियां ने। जिस तरह इधर कह दिए सनातन विच भी रिद्धियां सिद्धियां निधियां करामातां अजमतां ये शक्तियां नाम द्वारा प्राप्त हो जाती हैं, अपने आप ही पहरे देन लग जांदियां ने। और चित्रगुप्त आदत नहीं भी सानू पता। तो दोनों वस्तुओं के वास्ते इस रिधियां सिद्धियां जिमें हुजूर ने कहा नवनिधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरें जो हर हिरदे सदा बसाए।
दस्तगीर फकीर सी, उसका चेला जल लैण वास्ते अपनी जल गागर आदि पात्र जो बर्तन सी पात्र सी इशनान कराउण वास्ते अपने फकीर दा चाहे डेरे विच लोड़ पै गई गया पानी वास्ते सी। चुकी आउंदा तो जगत गुरु नानक साहब उत्थे जपजी साहब दा पाठ बड़े प्यार दे नाल कर रहे। सरवण होया, सरवण कीता किसने, उस चेले ने फकीर दे मुरीद ने। हजूर पढ़ते ने पाताला पाताल लख लख नूं दोने पासे लग जूगा जो विसराम दे, लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क दो दफा है, ओढ़क नूं ओढ़क अंत है एक अंत, अंत दा अंत लैन चलिया होवे। ये समझण वाली बहुत सूक्ष्मताई वाला अर्थ है इसका भी। पाल थके वेद कहन एक बात, सहस 18 चारे वेदा ने गल, सहस 100 सहस 1000 18 पुराण 18,000 औलिया इस्लाम मत विच होया है। सहस 18 कहन कतेबा चारे, कुरान शरीफ इंजील तौरे जबूर बाइबल आदत इको ही गल कहंदे ने। असलू एक तात, तात धातु कही माया, कल मैं कुदरत कहिए कादर दी। अस नाम घोड़ा घोड़ी कह दिता, रब दी गल। कोई घोड़े दियां घोड़ी दियां असलू उत्थे विश्राम माया पदार्थवादी च आ गया, लिंग पुलिंग चर्थ कि कोई लू रोन घोड़ी दे गिन सकता कितने कितने। साढ़े तो 3.5 करोड़ आम कह के रोमावलिया बंदियां दी, घोड़ी दी कोई लो लू एक तात माया है। लेखा हुए तो लिखी है, लेखा हुए बनास नानक बड़ा आखी है, आपे जाने आप। वो परमेश्वर आपकी लीला आप ही जान रहे है, आप ही तक रहे, आप ही देख दे। खिंच लो थोड़ा सा, बड़े प्यार नाल खिंच लो और थोड़ा सा। मैं इस गल ते अगे कि वो पीर दा मरीद भाणी मिठी सुन के वो कलाम कह रहे हैं। कौन है कलाम पढ़न वाला? साडे मजहब विच, साडे धर्म विच, इस्लाम मत विच पाक हज़रत मुहम्मद साहब ने 7 पाताल ते 7 आकाश कहे ने। एक कोई फकीर है जरूर जिहड़ा जपजी साहब असी पढ़ते रोज़ नितनेम करते हैं 3-4 पौड़ियां तो नानक शब्द भी नहीं आउंदा, नानक आउंदा भी है एक तो संपूर्णताई दे विच एक अद्धी पंक्ति रहिंदे आउंदा है, इहदी खोज करते रहो। कोई नानक है जिहड़ा इस कलाम दा करता है, जिवें काव दा करता होवे। नानक है कोई फकीर जिन्हें कलाम लिखी है और इत्थे तक अपने आप को तोलदा है, कहंदा बाणी तो बहुत मिठी है पर ये झूठ बोलता है। पर उत्थे पहुंचिया तो है नहीं सी। ये गल साडे मजहब विच नहीं। सुन ली बाणी और फिर तुरदा होया जाके अपने डेरे तकिए, जिथे फकीरों के रहने का ठिकाना क्या तकिया, एक तकिया सी सराहना भी ला लेंदे आ। इस्लाम और उर्दू विच इसनूं तकिया शब्द, तकिया एक डेरा है जिथे फकीर लोग रहिंदे ने। असीं डेरा साधु संतां सनातन दे लोग धर्म दे कि साडा डेरा है। गुरुद्वारा गुरु सिख घर धर्म विच पहले धर्मशाला भी गुरु नानक साहब ने बनवाइयां। गुरुद्वारे का शब्द कित्थों चलिया, ये सब खोजा ने। कोई किते लिख दिंदा है, कोई किते। बहुत अच्छा रब दा घर, मस्जिद है, मसीत है। मुला कहने तुए मस्जिद घर रब दा, मैं तो टोलिया बथेरा होता नहीं हो लभदा। मंदरी जावी मस्जिद जावी, मसीती जावी, जावी ना जावी कोई टहे बनावी। पर एक गल सुन ले, एक रब दे बंदे दा दिल ना टावी।
उत्थे मैं बसदा। दिल तोड़ ना देवी असलियत सी। कौन है ये? कोई झूठ बोलता है? डेरे तकिए जाके जल बरता के अपने मुर्शिद कई दस्तगीर पीर फकीर नूं बिने बेनती करन लगे। बाद विच ए पीर जी एक अपने इस शहर विच एक फकीर आए, वो कलाम पढ़दा सी, मैं जल्दी आ गया और उस तो बाद उन्हें जो कलाम दा पाठ किया उस दे विच वस्तु आई कि पाताला पाताल लख आगासां आगास, तुसी सत पाताल सत आकाश कहंदे हो, आगास भी क्या आकाश, अगे तो अगे जो वस है, आगम आगात जैसे आकाश, आकाश भी काश आगाश, दो अर्थ दे अलहदा अलहदा हो जाएंगे। परे तो परे पे ने लखा पाताल लखा आकाश पे। पर वो फकीर दी बाणी बड़ी मीठी सी। कलाम कलाम दा करता नानक है कोई। एक फकीर वो लखा पाताल लखा आकाश कह रहा है, ये होना नहीं चाहिए। अगर यह जे फकीर बगदाद विच आ गए, वो आपदा नवा ही पंथ चला लेंगे। अपनी गल तुहाडी गल इत्थे मजबूत नहीं रहनी, कायम नहीं रहनी। चलो देखो तो सही। और देखिया कि इतने नू आवाज आई। उस आवाज विच एक बड़े प्यार दा शब्द सी, मर्दाना रबाब। हुजूर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। मिठी रबाब बजाई और अगे उस मिठी रबाब दा खिच पैनी ताकत सी, आकर्षिश अकर जब आकर्ष करत हो कबू, खिच सी कोई उस दे विच। और उस दे विच इधरों पीर मरीदा नूं लेके चलिया। गल सुन ली, ये गल मेरे मरीद ने जिहड़ी कही है, कोई मेरे उत्तों दी ना आ जावे। मेरे शहर विच हजरत मुहम्मद साहब दे उत्तों दी कोई सत पाताल सत आकाशां तो बाद लखां दी गल कर रहे है। इनू चलो मरीदो आपां चलीए ते रोकीए। एक ते नवा ही पंथ ना चला देवी तुरदा है। पर हजूर दी मिठी रबाब, मिठा मिठा कीर्तन वो सुन रहे है, आवाज तार दी है। क्योंकि इस्लाम मत दे अंदर राग नूं मनाही की गई है कि राग च शैतान आउंदा है। राग नूं मना कीता है। ये हुण पहला बाणी पढ़दा कलाम पढ़दा सी, हुण इसने राग शुरू कर दिता है। पर उस ए बाबा एक तारना पढ़ियो प्यार ना, मेरे उस्ताद पढ़िया करदे सी प्यार दे सबूत। मैं उन्हां दी एक दो तारना ਜਿਹੜੀਆਂ बचपन विच इन स्कूल लाइव विच उन्हां नाल कीर्तन कराउणा, दो दो तीन तीन को उन्हां दा आवाज़ बिना स्पीकर तो जांदा हुंदा। दास दे मामा जियां दा भी इसी तरह उच्चा कीर्तन सी। जला वतनी होए जिन्हां दी याद हुणी पिछले हफ्ते मनाई गई। और उस कीर्तन विच कोई वे बजन रबाबा तेरिया विच बजदा शहर दे जगों बजिया रबाबा तेरिया विच बजदा शहर दे।
सारे गज के बोलिया करो भाई। शहर दे जदों बजिया बाबा तेरिया बिच बगदाद शहर दे सुन मन जी ओदों होगी नगरी, सुन मन जी होगी नगरी। गढ़ बगदाद विच काफिर पत्थर मारे नहीं कोई लगिया। बड़ा अजमती फकीर है। दस्तगीर ने फिर पूछया फिर के दस्तगीर किनू पुछना सी, बाकी तो उहदे शहर दे सी। भाई मरदाना सी, भाई बाला है। भाई मरदाने का जिक्र आउंदा हुण इत्थे। ये कौन फकीर किसके घर आना, एक किहदे घर दा जम्मिया होया। एक फकीर दा नाम की दूजी गल इधर पुछदा है। साडा कंकर पत्थर जो मार देना सी ऐं करो हुण तां गया बच, ना ये चोला ले रहा है, सारा कुरान शीफ उतारा है। साडा हंकार मद मान टुट गया इस फकीर ने। ये मारिया मरदा नहीं, हुण की करो, इत्थे लकड़ा चिण लो। इस फकीर नूं नापाक करके गढ़ बगदाद विच अग्नि ते जिमें चिखा ते चाड़ देईदा है, चिखा तैयार कर लो। जगत गुरु नानक वास्ते चिखा तैयार कीती है। पर इत्थे गल खिंथा काल कुआरी काया, गज के बोलो कह
कैसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप है। उस वेले चिखा चिण दिती, फकीरा चिखा ते बैठ जा। हजूर कहते सत करतार, मुखों आखे सत करतार, फिर बोलो सत कर। हजूर दा प्यार दा शब्द सत करतार, सत श्री अकाल, ए शब्द ने तो सारा शहर ही सुन कर दिता, संसार ही मानो उन्हां दा बनिया हुआ अज भी है। चिखा ते बिठा देना, उधरों लाओ बई लांबू अग्नि प्यार चंडा शुरू किया, लाटां पैंदियां ने, लै काफिर जल गया हो। जद सारा जोर लग लिया, अग्नि दा बालन खत्म हो गया। हजूर चौंकड़ा मारिया, ऐ आगे जिमें आ गिल साहब दे बाग च ही बगीचे च ही आ मन लिया इत्थे बहुत सुंदर सुंदर शहरगाह दा मुकाम बनिया है। ऐ सैर करके जिमें शहरगाही अमीर लोग आउंदे ने और त्रेल दे भी मिठी ठंडी पौण दे भिजे पे ने। हुजूर ऐ बैठे कहंदे सत करतार फकीरा, सत करतार, नाओ मरे न ठागे जाहे जिनके राम। बाबा हजूर दा ए प्रताप देख के फकीरा आ की कौतुक रचाया। इस कौतुक नूं देख के दस्तगीर हैरान हो गया। मरदाने नूं पुछया एडी अजमत, एडी करामात, ताकत? कहंदे हाँ ये जगत गुरु नानक है। कल युग दे विच नानक कल विच प्रगटिया, इसने मात लोक विच आके संसार दा भला करना है। इस दे वास्ते मेरे को ओ शब्दावली या बोलना नहीं, मैं चोरी बोलना। इस पार ब्रह्म परमेश्वर खुदा अल्लाह वाहिगुरु कह दईए ये ओही निरंकार ओही रब है जिदियां सिफतां मैं रवाब नाल, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं सिफता करदा नानक सिफती रजिया आओ बहुत सुल्तान। तो मैं इस प्यार विच आप दे नाल अजे उत्थे गल जिथे पहुंचाउणी सी, पर हजूर नूं तरत आकाश चहूं दिस जाना। ये धरती भी आकाश भी लखां पाताला नमस्कारां करदे ने। चारे कुंठ गुरु नानक दी चरना ते आके झुकदे ने। ऐसे गुरुदेव दी जस उपमा महिमा कीर्ति सालाही सालाह एती सुरत ना पाई है। मैं कितनी उपमा करा तो मेरा प्रमाण भगत प्रहलाद ते चौथे दिन दी चल रही कथा विच कि प्रहलाद नूं अग्नि विच जल अग्नि विच कत्या इत्थे छोड़ देने। अगला प्रसंग अजे रहिंदा कि गढ़ बगदाद विच उस तो बाद की कुछ होया। अजे दस्तगीर दे चेले ने पुत्र ने फिर हुजूर ने कहा फकीरा एडी करामात है दिखा सकते? कहते हाँ आ चलिए फकीरा मेरी बाह पकड़ ले, आ तेन लखां ते आकाशां पतालां दी शैर करा लिया। कहना मैं तो हुण विरध हो गया, राह च ना रह जावां, मेरे पुत्र नूं लै जा। अगे लखां पतालां आकाशां दा ओ मालिक जगत गुरु नानक साहब पाताल विचों फिर एक देग कचकौल किमें देग लियांदी किमें बरताई। ये प्रसंग सारा अजे रहिंदा है बई अग्नि विच जल अग्नि विच कत्या जल न डूबे गुर प्रसाद। भगत प्रहलाद की कथा चौथे दिन की भी उवें जिवें चल रही है। ये विद्वान लोग जिन्हां बजुर्गों तो कथा सुनते आए वो महीना महीना 100 साल भी लंघ जे वो तां भी ये अलंकार बनते हुए ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਆਏ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 100 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ। 100 ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਗਣਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੋਰੀ ਜੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। मैं कहना सी मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना,
पर 100 मंजिलियां देख के पग्गां लैंदियां ने ओही बस एक एक रख के ओदे ते उसारी करी जाइदी है। जे 100 दी बांध भी लाउणा तां भी एदे ते लगदा ही रहूगा। जल डूबदे ना अग्नि साड़े। मिनट डेढ़ रह गया, एक रह गया सिर्फ। मैं इस ते अलंकार दे नाल जो आनंद वजे है तो प्रहलाद वास्ते सी भाई कि जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। हुण माता पिता तो बिना प्रार गए सी, चलो ब्रह्मा दी भी लाओ। श्री देव नारायण भगवान दा एक कबल फुल तो प्रकाश होया, जैसे ब्रह्मा जी नाभ कमल ते विष्णु भगवान दी नाभि, नाभि तो कबल, कबल तो ब्रह्मा। ऐसे श्री देव नारायण भगवान तथा ऐसे ही एक प्रमाण मैं दे रहा। तो जल अग्नि विच कत्या, अग्नि ने भी कुछ नहीं किया प्रहलाद नूं। होली जल गई, पानी विच डोबिया नहीं डुबिया। सप्पां बिच्छुआं दी कुटिया दे सर्प सारे मित्र प्यारे बन गए प्रहलाद दे। कड खड़ग सद पुछया कौन सो तेरा है। उस्ताद परसों पढ़ी सी तारना कि पाले तत्या थम्मा दे नाल जफियां देखा तेरा राम रख लो। देखिए की होया सी उस वेले। ऐ कहन लगे पिता आ तपदा था मैं अग्नि का रूप होया पिया है। हाँ होया पिया है। कल सुनिया इन्ने तोड़ इन्ने सूए ऐ अखां विच सुरमचूआ वांगू सड़ाइयां वांगू पैंदे ने, पर वो सारे गुरु दशमेश जी चरनां विच चली जांदे ने। इतना प्रताप। जल अग्नि विच कत्या, जलै न डूबे गुर प्रसाद। कड खड़ग सद पुछया कौन सो तेरा है उस्ताद। उस वेले तपदा थम सी, थम उपाड़ प्रगटिया ऐ फट गया थम। आओ देख मेरा राम, उथे रारा ते मम्मा, दरम्यान विच कन्ना। ये ओही पत्थर आ गए राम। राम श्री हनुमान जी, भगवान राम जी लंका विच पुल बनने। एक पत्थर ते रारा, एक ते मम्मे। लियाओ हनुमाना दी। हनुमान हणवंतर आराध्या आया कर संजोग। उन्होंने हनुमाना नू, उन्हां दी सेना नू आराध्या आओ हुण कम लैणा तुहातों। पर होर किसे नू आराध्या उन्होंने। एक शिव मंदिर भी दे शिवा बर मोह। पर इत्थे रारा इन्ना दृढ़ हो गया, परपक्क हो गया, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहा है। राम शब्द नू अल्प ऐ दो टुकड़े कर दिते। अल्प कहना राम। आओ देख राम ते थम उपाड़ प्रगटिया, बिचो जोत जगी। प्रहलाद ने जगा दी। वो कौन सी? नरसिंह रूप अनूप अनाथ। नर ते सिंह, शेर दा भी ते मर्द दा भी स्वरूप दो इकट्ठे हन। दोनों ने अगे देखिया, थम उपाड़ प्रगटिया। नरसिंह रूप अनूप अनाथ। ऐ पढ़े एक तारना जरूर प्यार दे नाल। मैं वो मिलापता संगमता दिता करा प्रहलाद वाला रखिया दे नाल अज दा प्रमाण भी दिता है। पर उथे प्यार दी गल के भगवान ने प्रहलाद दी रखिया कीती ते उसदे पिता नू ओ नामा नाल पाड़ता भगतां दा दोखी संग ते। नामा नाल पाड़िया भगतां दा दोखी संग ते। नल पाड़ता भगतां दा दोखी संग ते। नल पाड़ता
दा दुखी संग ते दुखी जेड़ा भक्तां दा दुखी संग ते नल पड़ता भक्तां दा दुखी संग ते नल पड़ता भक्तां दा दुखी संग ते बेमुख पगड़ बिछाड़ संत सगाई आद जुगाद जय जयकार करन ब्रह्माद ऐ बेमुख क्योंकि भर ले सी हरनाक्ष ने कितना तप किया 3 दिन की कथा है सूरज प्रकाश विच तप तप दी ही गुरु नानक साहब जी के इतिहास नाल मिलता सूर्य प्रकाश विच कवि चूड़ामण भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने ये प्रसंग लिखे हुए ने मन देर हो गई जिस करके हुण वही प्रसंग भी कथा करनिया भी हुण तो कुदरती चल रहा है कम जिहड़ा रब्बी ख्यालां नाल है मेरे पहला उंजे याद है जो महात्मा दे कोल पढ़दे सी वो पढ़ाउंदे सी उदां ही रख देना मैं तो नानक प्रकाश भी कथा दा जिवें एक पेज कह दो वर्का कह दो पत्र कह दे ऐ लटाइए भी उदों ही मेरा रस ना टुट जाए किते मैनू संत कहते तू दो दो लांघे पे चौथा पन्ना आ गया पंजवा आ गया पिछों कथा तू क्यों नहीं उलटाया मैं क्या इत्थे उलटाउण वाला है ही नहीं सीगा कहते हुण तू चक्किया ही ना कर ग्रंथ कोई अज हुण ग्रंथ ही नहीं चक्की दा भाई जय जयकार मैं बोल रहा एक वस्तु बेमुख भी बंदा ना मारे कोई शास्त्र ना मारे कोई कमाल की गल आ देखो बच्चे किवें खिंचते ने इधर गिल साहब उन्होंने आप साहबाने ने मैनू खिंचा पिया है वो बेबी इन्नी है कनेडा तो आई है इन्नी वो सियोड़े वाले उन्हें वो बुक कर लिया है भाई संगते एडा समा मेरा लंघ गया मैं तुहानू तो बुक नहीं कर सकिया अथाह है खेज सुन बेमुख पकड़ पिछाड़न पकड़ लिया कि कोई शास्त्र नहीं ना दिने ना रात कोई बंदे तो ना मरन ते उत्थे 2 रूप हो गए दिन है ना रात है सूरज छिपरे है सूरज अपने घर नूं जांदा ना दिन ना रात ना अंदर मरा ना बाहर देली ते तर लिया तो बेमुख पकड़ पिछाड़न सुट दिता पढ़ लिया ऐ शास्त्र कोई नहीं ना नौकर ने शेर वाले ऐ पाड़ पाड़ के सुट दिता संत सहाई आद जुगाद अज दी गल नहीं जय जयकार उस वेले कर्ण ब्रह्मा तो लेके देव लोक तक दी जय जयकार होगी अज भगतां दी लाज रखी है ते खुद पिता हरनाक्ष दुष्ट दा नाश हो चुकिया है ओदी हार हो चुकी है तो मैं एक गल कि किमें होगा एक गल संदेश थी समा तो लंघ गया हुण गुरु स्तोत्र पढ़ने साथ दियो फिर नदियों नाम संजोगी मेले रोज ये भी नहीं समा मिलता हुंदा तो भाग भले हर संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे ते कल की अवतार भी है हरजू भी किथे है नेकलंक 3 रूप जिमें 10 नानक स्वरूप ऐसे जिस अवतार ने हुण थम देने आ दिन ब दिन देखो तुसी एक किसी दे बस की गल रहनी हुई नहीं है हर संभल यूपी विच है हापड़ जिथे संत महाराज राड़ा साहब वाले
विराजदे जाके साडे विचों। उस तो अगे थोड़ा ही फासला है, वो मैनू बड़े कहणगे जी आ जाओ आ जाओ। हर संभल विच एक मंदिर है, उस मंदिर नूं 5 मण दा जिंदरा लग्या होया। आवाज़ आउंदी है 5 तो 10 दी। मैं अनभवी बोलदा, कोई झूठ तां नहीं बोलदा। शरदा हो आपदा पल्ले बन लियो, नहीं मैं तुहाडा टाइम जिहड़ा लिया तुहाडा रब दी दरगाह गुरु दी दरगाह विच ये हाजरी लग रही है। देनदार मैं तां हूं जे झूठ बोलूंगा। पर उस जोत ने 3 रूपां विच ने कलंक बजै डंक चढ़े दल राविंद जियो। रब सूरज इन्ना तेज होगा, ठंडे इंद्र चंद्रमा वर्गे होणगे। और जदों उन्होंने उठने चलने 10 मण का गुण जिंदा लगे हुए है, 5 की बजाय 10 मण का। आवाज आउंदी है समा आ रहा है। मैनू एक महापुरख सचखंड वालियां दी गल करदा, मैनू कहंदे मैनू आग्या दो। मैं कहा जी नहीं, कोई 1.25 महीने की गल असी रौले च पा गए। कहंदे असी जिस अवतार ने आउणा उहदी तैयारी कराउणी है। ये मोनी साहब की गल करदा। कहंदे असी तैयारी कराउणी है। बाबे साहबजादे भी वो तो फिर मैं ज़्यादा सिवड़े वाले हुण कोई भी लुटाई जाने तू मुड़ पा। मैं किन्नियां दी तैयारी कराउणी है, कहंदे उन्हां नाल किन्ने आउणगे। आज जिन्ने शहीद होए ने 6वें पातशाह तो 9वें 10वें दे सारे, और 48 सिख जिन्हां दे विच 2 ही रखे सी, 46 रह गए सी। एक ओंकार तो 18 10 20 तक अनपा प्रकाश गुरकांशी दमदमा साहब भोग पिया सी। 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल 9 छिन ए ऐ नेत्र फेरिया दशमेश जी ने जिमें 5 प्यारे। डॉक्टर बीबा लिख लियो तुसी भी, सनिंदर कौर कोट गंगू राय, ये जाग इन्हां दा ही लाया है। आ गिल परिवार कले नहीं बोझ चो, 3 भरावां ने। मैं बार बार नौ तां लई जाना भी ये लगन ये राह ये मार्ग ये चलते ही रहे। में जिमें ज्ञानी जंग सिंह किन्ना निमरता नाल संगत नूं छोड़िया। वो शक्तियां ने 48 संप्रदाय गुर राजऋष 48 गुरसिख मिथ्या जानो जगत है ब्रह्म सत है एक। 13वें शाल स्तुर पे दिदा दई दशमेश 2 विवेक की रख लिए गुर वर्मा विष्णु महेश। गज के बोलो भाई साहब भाई मनी सिंह जी बाबा दीप सिंह गुरम 46 सिंह तुर पे सन दे उन्हां दा किते संस्कार नहीं आउंदा हेमकुंड साहब वालों। कदों फिर मिलांगे कदों मिलोगे सिंगो हुजूर दशमेश पिता गुरकांशी। मैं वही लुटाई जा रहा, लुट लो चलो ठीक है। और लुटा दे विशाले यारा हुसन दी दौलत नू। मैं भी हिरदे च रख के की करना, मैं की बेचण जाना है। खरीद रहे हो 46 एक सिंह नाल जिमें 40 सिंघां दी कथा। आओ चमकौर गढ़ी का 48 40 कह देने मुक्ते उत्थे जी मुक्तसर बहुत होए 40 सिंह नाल दशमें दे चमक। ये मतलब एक सिंह दे नाल 1.25 लाख इस तो भी बद कमाइयां वाले शहीद सिंह नाल होणगे। उन्हां दे बद कमाई है जिन्हां दी। मैं कुछ हिंटां दे मात्रे बोले हैं, खिलासपने विच किते खुले दीवान च फिर सुनाऊं। कल की अवतार हरजू अवतार ने कलंक अवतार। उस अवतार ने हर संभल तो चल के हरमंदर साहब श्री दरबार साहब पहुंचना। उत्थे तक ये डंके ने कलंक बजा डंक जिमें कई स्थानां ते नगारे पे ने मरन वाले भी ने, पर उन्होंने आपे ही बजने शुरू हो जाना। ये मैं भविष्यत वास्ते बोल गया कुछ, आप याद रखो। नहीं मैं चाहू इत्थे मेरे सिवड़े वाले दे पल्ले पा जियो, लाह खट लो। बाकी मैं इस गल तो अगे हुण बई उन्होंने की करना अगे जो कुछ होएगा वो बहुत डूंघाई ते गहराई दे बचन ने। उस अवतार शक्ति स्वरूप ने 3 रूपां विच 3 नामां विच मैं भूल गया। रूप तो वो सारे ही ने, जो दिसे सो तेरा रूप। बहुत कुछ ना कहता होया मैं हुण सब संगत का धन्नवादी बना।
और आप बड़े प्यार नाल धनता दे शब्द वरताए हुए। चुगलो चोगा नगर साहिबाना जोड़न वालिओ और उच दे पीर दे डेरे तो लैके ये संगत इत्थे तक लुधियाने तक मुंडियां तक उच्ची नीवी मंगली पिछले नगर सारे गिन लो, समराले तक माछीवाड़ा, जिन्हां ने साथ के इत्थे दीवान होण फाइनल फैसला कर लिया तो नगर साहिबाने होण। आ सारी सेवा लै गए सरदार अमोलक सिंह, सरदार बहादुर सिंह जी, भाई सरदार सुदागर सिंह जी। ये सेवा कहते साडे ही पल्ले पा दिओ, धन हो धन हो। इस तो अगे मैं सारे संगत ने मिलाप और साथ दिता है। ज्ञानी जंग सिंह जी मैनू दसदे नहीं सी हुंदे किहड़ां दे बचनां तो होए ने, किन्हां ने बख्शिश कीती, फिर खुले बैठे एक दफा कहते मैं मेरा परिवार मेरे पिता आप असी संत बाबा आतर सिंह गुरु सागर मस्तूआणा दे बस बै खरीदे सी तां तुहाडे मगर तुरे आ भाग लगे ने इलाका वासियों। मैं हुण गुर स्तोत्र विच 10-15 मिनट मैं वाधू ला गया तो वाधू वस्तु भी सुना गया, ये तुहानूं हर एक नहीं सुनाऊगा। नकल हुण जिन्नियां मर्जी कट लिओ बोल लिओ, हर एक दे विच बोलण दी गुंजाइश भी नहीं है कि तुसी बोलदे किवें हो। ये मेरे को मैटर पे है, मारन तो पहला बचन ढाल मेरे कोल है जरूर। इस गल का निर्णय आओ गुरु स्तोत्र विच हुण साथ अरदास हुक्मनामा साहब होवेगा, उपरंत प्रोग्राम का वेरवा तो बोल ही चुकिया। अगले प्रोग्रामां नूं आप स्टेज तो श्रवण करना ते साडे स्टेज दे उत्ते बैठे हुए सैकटरी साहबान भी आपनूं प्यार दे संदेश देणगे। और संत महाराज देव 81वें सचखंड जाण दे समय का 30-31 का प्रोग्राम खास है। दरम्यान विच एक दिन रह गए, कितने जथिया ने पहुंचना है, संत खालसा दल ने आप भी साथ दो। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब एक गल मैं विचाले कह दिया, वैसे ठीक है कोई गल नहीं, खिमा भी करना कि जी चलो बड़े बाबा जी महाराज दे हुंदे मैं कई थां देखिया बाहर, मैनू बुला भी लेंदे हुंदे तो बुलाण वाल भी गए महाराज राड़ा साहब। उन्हें कहा जब धन है कहनी जदे संगत ने भज लेना। कहनो की हो गया तुहानू? मैं 100 साथी की वस्तु एक अपने बजुर्गों तो 1400 साथियों विचों खोज की है, जेड़ा दीवान कथा कीर्तन विख्याना दे नाल तन तन गुरु दी उस्तत स्तोत्र, एक गुरु दी नहीं 11 गुरु, 12वें गुरु पंथ, 13वां गुरु संगत, फिर सतनाम वाहिगुरु 14 हो गए। लो जी 14 तपक दे अंदर है, 14 तपक दा राज है खालसे दा। 14 तपक तक तो 14 पातशाहियां दी उस्तत प्यार नाल करियो, फल की मिलू जो मंगोगे सोई मिल जाऊगा। एवं ना भज लिया करो, चलो जी ये धन है तो आप राड़े वाले संतां तो सुनते ही रहे, चलो चलते हैं तो जानते ही हाँ, जानते बहुत कुछ हो तुसी, पर आ जी जानकारी स्योड़े वाला दे रहा ये ते भी थोड़ा बहुता अमल भी कर लियो और दिओ साथ। भजना अपन कित्थे कर ही ने उत्थे ही चले जाने, बहुत मुश्किल ना खेड़े कलयुग तो छुड़ा के आ सचखंड का आनंद आपनू साहिबाना नगर विखे। कलयुग में सतयुग वरताऊं तभी 12वां बप कहाऊं, एक कुरिन प्राण की कथा दे विच सतगुरु राम सिंह सहाय पंथ विच ये प्रचलित है, निश्चय है उन्होंने। असी भी कोई ना कोई अपना निश्चय योग शुभ कर्म करिए तो ये भोले भाले महंत ने, मैं ता इशारा करी जाना होना, बस्तर इधर उधर ना हिला दे। ये घर तो नौकर अपने पाठी होर रखे हुए ने, इत्थे ही चुपचाप जा बैठा घुग्गू जिहा बनिया हुआ, 500 बिगे का मालक है, 5 रुपये खर्च के नहीं राजी है। आहो ये आई करी जाता भी किते मैनू ये आ गई भी जेर माले ते हथ मारे, अखा मीचिया हुई ने कबूतर वांगू
किते रुमाला ही ना सिर दे दे। साडे वाले ऐन पे ने जिवें रेलवे च सुते ही जाईदा है। कोई नहीं, सिरे दे टिकट ने, जे वापस मोड़ दू कोई गल नहीं। पर यह गल लो जी दिओ साथ। मैं एक सुर हुण थोड़े नौ दी होर चुक दिती। धन है धन है गुरु अंगद साहिब जी सन। हाँ धन है धन धन है धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोलो।